नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों को वेदों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाएंगे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचा गया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अथर्व ऋषि द्वारा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान दिया। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो ये होत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वाला। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तुम्हारा चौथा प्रश्न क्या है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ये विश्वामित्र जी हैं। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई थी? ये 200 की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बात करते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाओं की रचना की गई थी? ये 250 की गई है इंद्र के लिए। आइए बात करते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न क्या है? ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? तो ये 10,464 रचनाएं ऋग्वेद में हैं। आइए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों भी शेयर करिएगा। आठवां प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न हमारा क्या है? ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? जिसे खिल कहा जाता है। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न हमारा क्या है? ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है? तो ये यजुर्वेद इसका सही जवाब हो जाएगा, जो दोनों में है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न क्या है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो ये सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है। आइए बात करते हैं 14वें प्रश्न का। 14वां प्रश्न क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तुम्हारा 15वां प्रश्न क्या है? गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन किस वेद में है? तो ये सामवेद में है। आइए बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तुम्हारा 16वां प्रश्न क्या है? तंत्र मंत्र आदि का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में हमें इसका वर्णन मिलता है तंत्र मंत्र का। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न क्या है? मंत्रों तथा बलि के समान अनुपालन के लिए नियमों का संकलन किस वेद में है? तो ये हमारा यजुर्वेद में है। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न हमारा क्या है? यजुर्वेद के पाठन को क्या कहते हैं? तो ये अध्वर्यु कहते हैं। आइए बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो हमारा 19वां प्रश्न क्या है? वेद ज्ञान किसने दिया? तो ये वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया। बात करते हैं 20वें प्रश्न की। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। सभा और समिति को 2 पुत्रियां कहा गया है। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तुम्हारा 21वां प्रश्न क्या है? सामवेद के पाठन को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, उसे उद्रत कहते हैं। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न क्या है? क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान था? तो ये बिल्कुल नहीं था, यानी नहीं। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? तो मनुष्य, यानी वेद केवल मनुष्य ही पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अंतिम प्रश्न की 24वें। हमारा 24वां प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।